क्या साधु संत जो सिद्ध होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, वो उम्र को किसी की घटा या बढ़ा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? इस प्रश्न का उत्तर ही जानेंगे। तो बिल्कुल संभव है। उम्र को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। किसी की उम्र 80 साल की है तो उसको 30 साल या 25 साल किया जा सकता है। इसी तरीके से इसका उल्टा क्रम भी है। किसी की उम्र 25-30 साल की है तो उसको 80 या 100 साल किया जा सकता है। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, गांव रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। समझेंगे इसी बात को कि उम्र को घटाना या बढ़ाना पॉसिबल है या नहीं है। देखिए, वैज्ञानिक डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं कि आदमी की उम्र कैसे बढ़ाई जाए। तो इसके लिए वो काफ़ी रिसर्चेस करते हैं कि भाई कैसे ये संभव हो सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग वैज्ञानिक डॉक्टर्स दवाई बनाने पे लगे हुए हैं या और भी कोई साधन जुटाने की कोशिश करते हैं या इस कुदरत से पता करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उम्र बढ़ाई जा सके। देखिए, उम्र बढ़ाना जो डॉक्टर्स का तरीका है वो है भौतिक लेवल पे। भौतिक का मतलब ये मिट्टी का शरीर है, इसमें कुछ डीएनएज हैं, उसमें वो बदलाव करके ऐसा कर सकते हैं, उम्र को बढ़ाना या घटाना कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक एग्जैक्ट तरीका नहीं है, ये इसकी जड़ नहीं है। उम्र बढ़ाने के लिए कोई सॉलिड ठोस विज्ञान नहीं है। हाँ, साधु संत जो सिद्ध हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हैं, वो उम्र को कम या ज़्यादा किसी भी व्यक्ति की कर सकता है। अब आप हैरानी होगी आपको कि ये कैसे संभव है, और आपका दिमाग इस पे विश्वास भी नहीं करेगा कि उम्र को कोई बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो आपका दिमाग कहेगा वो तो भगवान हो गया। नहीं, इससे भगवान होने का कोई वास्ता नहीं है कि किसी की उम्र कोई बढ़ा देता है या घटा देता है तो भगवान हो जाता है। ऐसा ये सब मिथ्या बातें हैं कि वो भगवान हो जाएगा। लेकिन उम्र बढ़ाना संभव है और घटाना भी संभव है। इसके पीछे जो विज्ञान बात काम करता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाया लिखा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो विज्ञान इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है। उस विज्ञान को समझने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और अभी हम उसको बता देते हैं तो जो वीडियोज़ हैं उनको अनपढ़ आदमी भी देखते हैं और पढ़े लिखे भी देखते हैं। जब ये विज्ञान पढ़े लिखों को समझ में कम आता है तो अनपढ़ लोगों को ये विज्ञान कैसे समझ में आएगा। तो आज तो इसी सवाल का जवाब दिया गया है कि उम्र को कम या ज़्यादा किया जा सकता है या नहीं। साधु संत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कौन कहता है नहीं कर सकते? लेकिन इस पे भी कुछ शर्तें लागू होती हैं कि हर किसी की वो नहीं करते, क्योंकि सभी लोग उनसे प्रेम भाव नहीं रखते। कुछ कोई विरला ही उनसे प्रेम भाव रखता है। जो प्रेम भाव रखता है तो उसकी उम्र को वो कम या ज़्यादा ज़रूरत होने पर कर सकते हैं। ज़्यादातर बढ़ा ही देते हैं, कम करने का तो कोई सवाल नहीं होता। तो उम्र को बढ़ाया जा सकता है, उसके पीछे अब वो विज्ञान, वो साइंस, वो विद्या कैसे काम करती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियोज़ में बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा गहराई में आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जो हमारा चित्त होता है, चित्त के अंदर हमारी उम्र डिसाइडेड होती है, या हमें 30 साल जीना है, 25 साल जीना है, तो वो उम्र पहले से ही स्टोर होती है हमारे चित्त के अंदर। या कह लो इस सूक्ष्म दुनिया के अंदर, ये जो बारीक जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी एक बारीक जगत है, उसके अंदर पहले से ही
आपकी उम्र स्टोर है कि इस आदमी का शरीर 25 साल चलेगा या ये 25 साल जिएगा। तो जो पहले से स्टोर है, जो संग्रहित है चित्त के अंदर उम्र, आप जन्म लेते हैं उस टाइम से भी पहले उम्र आपके चित्त के अंदर स्टोर हो जाती है। अब चित्त के अंदर जो उम्र है, जो शक्तियां हैं, जो स्टोर हैं, जो आपको आगे मारेंगी या हमको मारेंगी या शरीर को ख़त्म करेंगी, उनमें वो बदलाव कर देता है। उनमें बदलाव होने के बाद में ये शरीर फिर लंबा चलता है, 80, 100 साल, 150 साल चल सकता है। तो ये संभव है कि जिसकी कम उम्र है, 20 साल, 25 साल, वो 20 साल में मरने वाला है, तो उसको 80 साल की उम्र दी जा सकती है, 100 साल की उम्र दी जा सकती है। इसके पीछे हल्का सा विज्ञान मैंने बता दिया। चित्त में बदलाव करके, चित्त की शक्तियों में बदलाव करके आपकी उम्र जो पहले से ही रखी हुई है, स्टोर है, संग्रहित है चित्त के अंदर, उसमें वो बदलाव कर देते हैं। इस विज्ञान का ज्ञान उन्हीं को ही होता है, क्योंकि वे सिद्ध हैं। वे सिद्ध हैं तो वे करने में भी सक्षम हैं, वो बदलाव करने में भी उनको महारत हासिल है। आम आदमियों को, वैज्ञानिकों को ना तो इतनी गहरी विज्ञान पता होती है, ना उनको बदलाव करने का इतना ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है तो बदलाव करेगा कैसे? तो वैज्ञानिक और जो ये डॉक्टर्स हैं, अभी इनको इतना ज्ञान नहीं हो पाया है कि उम्र को कैसे बढ़ाया जाए। ये साधु संतों को ज्ञान है, उनको टेक्निक पता है, उनको राज पता है कुदरत का, वो कर देते हैं। लेकिन ऐसी सिद्धियां हर किसी साधु संत में नहीं होती। आप लाल कपड़े पहने हुए या जटा बढ़ाए हुए हर किसी को ये समझते हैं कि ये हमारी उम्र बढ़ा देगा, या कोई महंत है, मंदिर का पूजा करने वाला पुजारी है, कोई भगत है, आप हर किसी को ये समझने लगते हैं कि ये हमारी उम्र बढ़ा देगा आशीर्वाद दे करके। हर किसी में ये काबिलियत नहीं होती, कोई विरले साधु में ही, कोई सिद्ध में ही ये काबिलियत होती है। और जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनमें तो निश्चित ही ये काबिलियत होती है। वो तो उससे भी ऊंची अवस्था है। पूर्ण गुरु की अवस्था ब्रह्म की अवस्था है, परमात्मा की अवस्था है, वो स्वयं ब्रह्म ही हैं, तो वो तो बदलाव कर ही देंगे। तो कहने का मतलब है किसी किसी साधु में ये काबिलियत होती है और कुदरती रूप से ऐसा संभव है। उम्र को बढ़ाना या घटाना ये कुदरती शक्तियों में, चित्त में, इस सूक्ष्म जगत में शक्तियों में बदलाव करके वे आपकी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इस विज्ञान को आगे जानेंगे कभी गहराई से, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो धन्यवाद आज ये जानने के लिए कि उम्र को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इसलिए जो साधु संत होते हैं उनको काफ़ी जो ऐसा चमत्कार दिखा देते हैं, जो उम्र को बढ़ा देते हैं, आप उसको शक्ति वाला समझते हैं, उसको सिद्ध समझते हैं। तो ये तो एक नेचुरल बात है, एक आम बात है कि लोग समझेंगे ही। जो उम्र में बदलाव पैदा कर देते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत प्रेम भाव रखने वाला शिष्य कोई है या कोई आदमी है, तो निश्चित ही जो सिद्ध गुरु होते हैं, जो पूर्ण गुरु होते हैं, वो उम्र में अगर उस आदमी की जो गुरु से प्रेम भाव रखता है उसमें बदलाव करके उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं, ताकि वो भक्ति कर सके, अपने राम भजन पूरे कर सके। और दूसरी बात ये है कि जो गुरु से प्रेम भाव रखेगा तो गुरु उसका भला ही चाहेगा, अधूरी मौत नहीं होने देता है। 25, 30, 20 साल में मौत नहीं होने देगा, वो गुरु के अंदर काबिलियत होती है। तो आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आप इस बात को जानते नहीं हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए बड़ी प्यार से। कल किसी और विषय पर बात करेंगे जो कि आपके दिमाग में भ्रम चल रहा है या आपको उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो उन प्रश्नों के बारे में ही फिर से बात करेंगे, जिससे कि आपका दिल और दिमाग हल्का हो सके और आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो सके और आप ज़िंदगी को अच्छा और टेंशन फ्री महसूस कर सके। थैंक यू वेरी मच।